हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस। अंशुरुत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज़्यादा समय न लेकर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। बस कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ज़्यादा भी फॉर्मूले नहीं, बस एक ही फॉर्मूला है। साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज को हम रिप्रेजेंट करेंगे SI से, मूलधन को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, दर को रिप्रेजेंट करेंगे हम R से, और समय को रिप्रेजेंट करेंगे हम T से। बस एक ही फॉर्मूला हम ज़्यादातर अपने यूज में लेंगे। अपन एक ही फॉर्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। या कभी कभी फॉर्मूला ये ना पूछकर सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लेता है। या ये ना पूछकर कभी कभी ये फॉर्मूला ये पूछ लेता है, दर % गुणा समय। अब आप कहोगे, मान लो कहीं फॉर्मूला ये आ गया और आप कहोगे कि सर आपने तो ये बताया था, ये कहाँ से आ गया। तो ये कुछ नहीं, जो ये % होती है, ये % हट के ये अपॉन में 100 पहुँचता। तो बस यही है। आप ज़्यादातर इसको ही याद रखना, ऊपर वाले को। इससे ही हम और 2-3 इससे ही फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे कि अगर हमें मूलधन निकालना हुआ तो साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन दर गुणा समय। एक और फॉर्मूला, दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा समय। एक और फॉर्मूला, समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन दर गुणा मूलधन। यही फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आप ये फॉर्मूले ना याद रख के सिर्फ एक फॉर्मूला यही याद रख लें, बस सारा इससे ही हो जाएगा। इतना ही याद रखना है, एक ही फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला और है बस, जो मुझे एक और बताना जो आपको, वो ये है कि मिश्रधन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। साधारण ब्याज प्लस मूलधन। बस 2 ही फॉर्मूले से हम ये अपना पूरा चैप्टर समाप्त फिनिश करेंगे। आते हैं, अगर आपने उतार लिया तो आते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। 2000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
तो मैं मूलधन P बराबर दे रखा 2000 रुपये और हमारे दे रखी 2%, समय हमारा दे रखा 2 वर्ष। बस मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। मूलधन दे रखा, बस यहाँ पर फॉर्मूले में मान रखने हैं 2000 गुणा 2 अपॉन 100, 2 0 2 0 2 दूनी 4 दूनी 8, 80 रुपये। ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, उतार लिया होगा, इसको हटा देता हूँ। एक और अच्छा सा सवाल लेते हैं, सिंपल सा। वह धन क्या होगा जिसका साधारण ब्याज 116 रुपये तथा दर 8% वार्षिक तथा 73 दिन। तो धन पूछा 73 दिन, या साधारण ब्याज दे रखा है, दर दे रखी हो 73 दिन, ये हमारा समय दे रखा, यानी कि SI 116 और 8% T 73 दिन। बस फॉर्मूला हमने आपको बताया था अभी, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI हमने दे रखा 116, P ऐसे ही रख लिया एज इट इज़, और हमारी 8% हो गई, समय हमारा 73 दिन। एक वर्ष में 365 दिन होते, अगर लीप ईयर होगा तो 366 दिन होते। तो 365 ही और 100, 73 पंजे 365। तो P बराबर 33 गुणा कर लेते हैं, 116 गुणा 100 गुणा 5 अपॉन 8। कट्टो जी, 4 से काट दो 2 बार, 4 से 25 बार, 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 25 अट्ठे 200 से लगे 20, 25 दूनी 50 और 20 70 गुणा 5, 5 0 0 7 पंजे 35, 100 रुपये। ये हमारा मूलधन है। 73 पंजे 365, ये अब हम इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं। 116 गुणा 100 गुणा 5 अपॉन 8, 4 से ये 2 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा, 2 से ये 2, सॉरी यहाँ गलती हो गई, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, ये 58 आएगा दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया, काटने में थोड़ा सा मिस्टेक। 25 अट्ठे 200 का जोड़ा से लगे 20, अब 25 पंजे 125 और 20 कितना होता है, 125 और 20 145। 5 0 5 पंजे 25 यहाँ से लेके 2, 5 चौक 20 और 2 22, यहाँ से लेके 2, 5 के 5 और 2 7 रुपये, 7250 रुपये हमारा मूलधन। आगे एक बार वो समझाता हूँ, वह धन क्या होगा जिसका साधारण ब्याज इतना, दर इतनी और समय इतना है। तो बस PRT ये हमें सोल्व कर देना, इतना ही है, यानी कि 73 पंजे 365 होते हैं, ये तिरछे गुणा कर लेते हैं
और 4 से 2 बार कटेगा, 4 से 25 बार। इसकी हम अब ये गुणा 25 अट्ठे 200 से लेकर 20 और 25 पंजे 125 अभी 145 5 इसकी गुणा 7250 रुपये। ये हमारा आ गया मूलधन। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। बैंक में जमा 8000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। पी दे रखा हमें 8000 और दे रखी है हमें 12% और समय दे रखा हमारा 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक। भाई दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यान देना है हमको। हम जिस दिन ऋण लेंगे वो दिन काउंट नहीं होता, जिस दिन लेंगे वो दिन काउंट नहीं होता। चाहे तुम सुबह ही ले आओ, वो दिन पूरे दिन मजे लो, परंतु जिस दिन हम ब्याज देंगे वो दिन काउंट होता है, वो दिन काउंट होता है। जिस दिन हम लेंगे वो दिन काउंट नहीं होता और जिस दिन हम ब्याज देंगे वो दिन काउंट होता। आप सोचो कि हम सुबह ही अगर सुबह मॉर्निंग में कि 7 AM पे दे आए ब्याज 18 मई को, तो भी हमारा काउंट होगा, चाहे भले ही आप सुबह ही दे दो। तो ये दिन हमारा काउंट होता है, ये हमारा काउंट नहीं होता। तो 6 मार्च साल एक ही साल है, पूरा सेम साल है। तो 6 मार्च यानी कि मार्च में होते 31 दिन, 6 हमारा काउंट नहीं होगा। तो 25 कितने 25। अप्रैल में 30 का होता है और मई के 18 दिन पूरे एज इट इज ऐसे आते हैं। तो जोड़ के कितना आ गया 73 दिन। 8 5 13 3 से ले 1 3 2 5 4 1 7, ठीक है 73 दिन। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हम दोबारा बता दें चीज़ को एक बार। PRT/100 8000 दे रखा है और 12% हो गए, 73 दिन हो गए। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन, 365 ही लेना है हमको। 73 पंजे 365, इससे ये कट गया। 5 से 16 पंजे 180, 12 से 72 से लगे 7 और 12 के 12 7 19, 192 रुपये। ये हमारा आ गया साधारण ब्याज। एक बार वो समझ लीजिएगा। मूलधन 8000 रुपये दे रखा, दर हमारी 12%, समय 6 मार्च 2018 से 18 मई 2018 तक। हम जिस दिन ब्याज लेंगे, जिस दिन धन लेंगे वो दिन काउंट नहीं होता, वो दिन काउंट नहीं होता, परंतु जिस दिन ब्याज देंगे वो दिन काउंट होता है। बस ये ध्यान रखना। तो 31 में 6 के 25 दिन, ये मार्च के हो गए, 30 अप्रैल के हो गए, 18 मई 73। बस ये आगे को सॉल्यूशन है, आगे होगा समझ में। बस एक और सवाल लेते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा सवाल लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है ज़्यादा हार्ड है नहीं, कम से कम प्रत्येक एग्जाम में एक सवाल तो आता ही आता है और मैक्सिमम 2 या 3 सवाल आ ही जाते हैं। एक सवाल हो रहा है हमारा, एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक
दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, परंतु 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपये देकर ऋण चुकता किया। तो बताइए उसने कितना धन उधार लिया। अब हमारे दर यानी कि मूलधन पूछा है, तो P बराबर X, दर दे रखी है हमारी R बराबर 12%, समय दे रखा हमारा 4 वर्ष। मैंने अभी आपको बताया था ये, क्योंकि उसने धन लिया और 4 वर्ष बाद उसने इतना धन उसको दिया, यानी कि कोई धन X से लिया, उसे 4 वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष में ब्याज लगा होगा, तो टोटल रुपए कितने दिए उन्नीस 2442। तो यानी कि ये आ गया हमारा मिश्र धन। 2442 रुपये ऋण देकर चुकता किया ना। मान लो कोई धन 100 रुपये था, ऐसा मानो, तो 100 रुपये, अब उनने कोई धन 2 वर्ष में 2 यानी कि 120 रुपये दिए, तो यानी कि 20 रुपये जो वो हमारा ब्याज हुआ, तो टोटल कितना हो गया 120। 120 क्या हुआ हमारा मिश्र धन। तो मैंने मिश्र धन फॉर्मूला एक आपको बताया था, SI + P, ये फॉर्मूला याद रखना। मिश्र धन दे रखा हमारा 2442। SI का फॉर्मूला मैंने बताया था PRT, P यानी कि X हो गया, P R गुणा T/100 + P। 2442 बराबर P हमारा दे रखा, P निकालना है तो ये X मान लेते हैं, R 12% दे रखे, T 4 वर्ष / 100 + P, X ही मान लेते हैं इसे। P बराबर हमको ये लिख रखा है, ये निकल 4 से 25 बार, 25 की तिरछी गुणा करो, 2442। अभी नहीं करेंगे, पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर आपने उतार लिया तो चलो यहाँ पर कर देते हैं। 2442 बराबर 25 का इसमें एलसीएम यानी कि X / गुणा 12/25 + X, ये बचा। तो 2442 बराबर 12X + 25X / 25, तिरछी गुणा कर देते हैं ये कि 2442 गुणा 25 बराबर 37X, X बराबर 2442 गुणा 25 / 37, 37 से ही काटेंगे तो 37 छक्का, ये बचे हमारे के 37 छक्का हो गए 222। तो कितना बचा 22 बचा, और 22 और 2 तो 222, 37 छक्का, यानी कि 25 छक्का 150 से लगे 15, और 25 छक्का 150 और 15 कितने हो गए 165, यानी कि वो जो धन था 1650 रुपये था। एक और समझा देते हैं। एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, परंतु 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपये देकर ऋण चुकता किया। तो बताइए उसने कितना था। मान लीजिए कि कोई धन 100 रुपये था, उसने 120 रुपये चुकता किया, तो यानी कि 100 रुपये धन 20 रुपये हमारा ब्याज हो गया, तो चुकता कितना किया 120। तो 120 क्या हमारा मिश्र धन 2 वर्ष बाद क्या था। तो बस P बराबर दर हमें दे रखी 4 और मिश्र धन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। A बराबर SI + P, A बराबर 2442, SI P × R × T/100 + P, P यानी X मान लेते हैं, 4 से हमारे 25 बार कटता है, और ये हमने एलसीएम ले लिया था। ये देखो यहाँ पर एलसीएम लिया है, तो 25 के एलसीएम यानी कि 37X, इस 25 की तिरछी गुणा कर दी,
और ये x बराबर, ये x यहाँ रहने दो, 37 के नीचे पहुँचा दिया, तो 37 से 66 बार कटेगा, जी गुणा, यानी कि 1650 रुपये हमारा मूलधन होगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसको रिमूव कर देते हैं। एक और सवाल लेते हैं बढ़िया सा। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5, यानी कि SI, जैसे उसने सवाल में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि P का 2/5, P इसके अपॉन में लेकर आएंगे, SI/P बराबर 2/5, यानी कि मूलधन हमारा 5 रुपये है, तो साधारण ब्याज हमारा कितना, 2 रुपये। अगर मूलधन 5, साधारण ब्याज 2 रुपये, और दर हमें पूछी है उसने, और टाइम दे दिया उनने 10 वर्ष। तो मैंने आपको दर का फॉर्मूला बताया था, अगर वो आपको याद नहीं है तो आप बस जो फॉर्मूला है ये अपना P/R × T/100 इसमें रख दीजिए मान सारे। ऐसा ही हमारा दे रखा 2 वर्ष, 2, P हमारा 5 दे रखा है, R हमारा निकालना है, T 10 वर्ष दे रखा है अपॉन 100 से, ये 5 दूनी 10, R बराबर कितने यहाँ हमारे 4 वर्ष। समझ में आ गया होगा। जैसा क्वेश्चन कहता है कि ऐसे साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, तो यानी कि अगर ऐसा ही हमारा 2 होगा तो मूलधन हमारा 5 होगा, ऐसा ही 2 तो मूलधन 5, दर समय ये फॉर्मूले में रख दिया, बस हमारा आंसर आ गया। एक और सवाल लेते हैं, बढ़िया सा सवाल लेते हैं दोस्तों। अगर एक बार इसको पढ़ लिया तो फिर बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं आज हम आपके लिए। एक और सवाल लेते हैं। 500 रुपये का 4 वर्ष का 6.25%, यानी कि 6.25 रुपये 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से एक नियत समय के लिए
साधारण ब्याज बराबर है तो यह समय है। 500 रुपये का 4 वर्ष का इतने वार्षिक दर से तथा साधारण ब्याज 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से एक नियत समय के लिए साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। यानी कि साधारण ब्याज उन्होंने बराबर दे दी, यानी कि SI1 बराबर SI2। SI यानी कि P इंटू R इंटू T अपॉन 100 बराबर, ये मान लेते हैं ये P2 R2 T2 अपॉन 100। P1 की वैल्यू 500, R हमारा दे रखा है 6.25, बस टाइम हमारा 4/100। P2 इसका दे रखा 400 रुपये, R हमारी 5% दे रखी है, समय उसने पूछा है 500। बस ये काट लीजिए, ये पॉइंट हटाओ, 00 कर लो, ये से ये कैंसिल हो गया, 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 उड़ गया, तो T बराबर आ गया 625 अपॉन 100। 25 M 625 और 25 चौका 100, 25 अपॉन 4 यानी कि 6 से ही 1/4 वर्ष, ये हमारा समय आ गया। दोबारा समझ लीजिए, 500 रुपये का 4 वर्ष का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से नियत समय के लिए किस समय के लिए साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो यह समय क्या, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो P1 R1 इंटू T1 100, P2 R2 इंटू T2 अपॉन 100। P1 500 रुपये, यहाँ पर लिख लो 500, R1 6.25, T1 4, P2 400, R2 5%, T2 हमें निकालना। तो P1 500 इंटू ये वैल्यू रख दिए, अब ये 0 से 0, ये पॉइंट हटाया पहले, 2 0 बढ़ाए, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 00 से 00, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, अब ये 4 से 4 हो गया, तो 625 पौना 100 बचा, 25 में होते 625, यानी कि 25 का वर्ग होता है 625। ये फिर बताएंगे हम कैसा होता है कैसा नहीं, ये सारे टॉपिक पे बात करेंगे, ये अलग टॉपिक है, वर्गमूल एंड घनमूल वाला, वर्ग एंड वर्गमूल वाला। तो 25 से 625 4 बार कटेगा 100, 4 से भाग 6 से ही 1/4 वर्ष आ गया। और दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।